अमेरिका जो है वो बूट ऑन ग्राउंड पे जा रहा है, जमीनी जंग पे जा रहा है और उसकी बड़े पैमाने पे तैयारी कर रहा है, बड़े पैमाने पे तैयारी। अच्छा, क्या बड़े पैमाने पे तैयारी हो रही है? मैं आपको 3 पॉइंट में समझाता हूं, सुनिए कि कुछ नहीं कर सकता अमेरिका। आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। ये स्पेशल लाइव है। इस वक्त शाम है और शाम में मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। कल मैं लाइव नहीं कर सका किसी मजबूरी के तहत, लेकिन इस वक्त जब आप मुझे देख रहे हैं तो मैं शाम के ये लाइव पे आया हूं ताकि कल जो अपडेट नहीं हुई थी और अभी जो ताजा अपडेट है वो आपकी खिदमत में पेश करूं, क्योंकि कई अपडेट्स हैं। एक जो खबर चलाई जा रही है कि बहरीन और यूएई पर ईरान कब्जा कर सकता है, ये सवालिया निशान। आप देखिए कि इस तरह की सुर्खियां लगाई जा रही, इस तरह की खबरें दी जा रही हैं। इसका मकसद क्या है? क्या वाकई ईरान बहरीन पर कब्जा करना चाहता है? क्या ईरान वाकई यूएई पे कब्जा करना चाहता है? और फिर बहरीन और यूएई क्यों? फिर आप कह दीजिए सऊदी पे कब्जा करना चाहता है, कतर पे कब्जा करना चाहता है, जॉर्डन पे कब्जा करना चाहता है, आप कह दीजिए। ये दरअसल जो वेस्टर्न गोदी मीडिया है, वेस्टर्न वर्ल्ड का, ये इस तरह की खबरें चलाकर वो चाहता है कि जो मुस्लिम ममालिक हैं वो किसी तरह से ईरान के खिलाफ खड़े हो जाए और दोनों में वॉर हो जाए, लेकिन वो हो नहीं रही। कतर के साथ देखिए आप, समझौता हो गया और बहुत जल्द दूसरे अरब देशों से भी समझौता हो जाएगा और अब इनको जवाब मिलने लगा है। तो ये बौखलाहट है। आज इतना बड़ा मजाक बना हुआ है डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि साहब मुझे तो ऑफर थी कि मैं सुप्रीम लीडर बन जाऊं ईरान का, लेकिन मैंने मना कर दिया। अच्छा, तो आप न बनते तो शाह रजा शाह पहलवी के बेटे को तो आप बनवा रहे थे, तो उसको क्यों नहीं बनवाया? भाई उसको बनवा दो। मजाक उड़ रहा है। लोग कह रहे हैं साहब मेरे पास भी ऑफर आई थी अमेरिका से कि आप प्रेसिडेंट बन जाइए। मैंने कहा था मैं नहीं बनूंगा, डूबते जहाज पे कैसे बन सकता हूं। बिल्कुल, ये जो तमाशा है, ये जो एक मजाक बना दिया। लाशों के ढेर पे अफसोसनाक बात यह है कि जब पूरी दुनिया क्राइसिस में आ गई इनकी हरकतों की वजह से, इंसानियत खतरे में, लाशों के ढेर लग रहे हैं, खून है हर तरफ, तब डोनाल्ड ट्रंप जैसे एप्स्टीन फाइल के गुनाहों में डूबे लोग मजाक कर रहे हैं, मजाक सूझ रहा है उन्हें। कह रहे मुझे ऑफर आ गई थी ईरान से, आप सुप्रीम लीडर बन जाइए, मैं जिसको चाहूंगा उसको वहां पे प्रेसिडेंट बनाऊंगा, ये सब मेरे हाथ में। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खुलवा नहीं पा रहे, दुनिया से मदद मांग रहे हैं, भुरता बना जा रहा है तिल अवीव का, तमाम बेसेस जो है वो तबाह हो गए। लेकिन इनके समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से झूठ लग रहा है। दिमागी तवाजुन बिगड़ गया, ज़हनी तवाजुन बिगड़ गया। लेकिन अभी की जो ताजा खबर है, तो एक तो ये कि ये जो खबर चलाई जा रही है कि साहब ईरान जो है वो बहरीन पे कब्जा चाहता, ईरान जो है वो कब्जा कर सकता है यूएई पे, तो ये झूठी खबर। और क्या इसके पीछे लॉजिक क्या है? आप देखिए यहां पे जो माहिरीन, अब एक तो ये हो गया था आपके एक्सपर्ट के हवाले से लिख दीजिए। ईरान के एक राष्ट्रीय सुरक्षा तज्जिया निगार ने कहा कि अगर अमेरिका इस क्षेत्र में कोई रणनीतिक चूक करता है तो ईरान की सेना बहरीन और यूएई के तटीय इलाकों पे कब्जा करने के लिए तैयार है, वो कब्जा कर ले। ईरान के सरकारी टीवी चैनल IRIB को दिए एक इंटरव्यू में फौजी विश्लेषक मुर्तजा सिमियारी ने कहा कि जो पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अगर अमेरिका कोई भी गलती करता है
तो ईरान की फौज कार्रवाई करने के लिए तैयार है, वो तो कार्रवाई कर रही, वो तो कार्रवाई कर रही है। ईरानी फौज रुकी कब है? ईरानी फौज ने तो ऐलान कर दिया कि जब तक यहां पे अमरीकी सैन्य अड्डा रहेंगे, फौजी अड्डा रहेंगे, हम हमले जारी रखेंगे, हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं, और जितनी जल्दी हो सके ये यहां से भाग जाएं, ये मिडिल ईस्ट को छोड़ दें। ये साफ ऐलान कर दिया। अभी तिल अवीव में बहुत बड़ा अटैक में देख रहा था, बड़ा अटैक किया डिमोना पे। यहां पे आप देखिए, यहां पे फ्रॉम तिल अवीव टू डिमोना मैपिंग इजरायली मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक टारगेट्स ऑफ ट्रूप प्रॉमिस 4। और ये तस्वीर वहां से जो आई डिमोना के जो हालात हुए। इसके अलावा अभी एक और खबर कि यहां पे जो वॉरशिप एक उस पे टारगेट किया ईरान ने। 10 अमेरिकी फौजी मारे जाने की खबर है, ज्यादा भी हो सकते हैं। यहां पे आप देखिए, तो ये भी अपने आप में एक बड़ी, और 10 वैसे तो ज्यादा की खबर है, लेकिन अगर 10 भी अमेरिकन फौजी मारे गए हैं तो ये आप समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ी बात होगी। और ये मैं समझता हूं डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये सबसे खतरनाक ये ख्वाब होगा, सबसे खतरनाक बात होगी। और ऐसी खबर आ रही कैसे हो रहा है। अब एक और जो इंपॉर्टेंट खबर है, बहुत अहम खबर है, वो ये है कि ईरान, अमेरिका जो है वो बूट ऑन ग्राउंड पे जा रहा है, जमीनी जंग पे जा रहा है, और उसकी बड़े पैमाने पे तैयारी कर रहा है। बड़े पैमाने पे तैयारी। अच्छा, क्या बड़े पैमाने पे तैयारी हो रही है? क्या तैयारी कर लो, यहां पे देखिए ये खबर मैं यहां पे कि ईरानी बारूदी सुरंग ने 40 साल पहले उड़ा दिया था अमेरिकी युद्धपोत, हो गया था 21 फीट का छेद, आज भी डरते हैं अमेरिकी। ये खबरें चल रही, लेकिन बूट ऑन ग्राउंड की बात हो रही। साहब वो फौज उतरेंगे, बड़ी तैयारी, 5 पॉइंट समझ लीजिए, कोई 6 पॉइंट में समझा रहा है, कोई 10 पॉइंट में समझा रहा है। मैं आपको 3 पॉइंट में समझाता हूं, सुनिए कि कुछ नहीं कर सकता अमेरिका, सिर्फ 3 पॉइंट में बता रहा हूं। हमारे साथ एडवोकेट राशिद रिजवी साहब जुड़ गए हैं। मैं बहुत लंबा लाइव नहीं करूंगा, लेकिन कुछ अपडेट दूंगा और फिर मैं हाजिर होऊंगा अपने टाइम पे, जैसा कि मैं रोज आता हूं। लेकिन मैं आपको 3 पॉइंट्स बहुत मोटे मोटे। पहला पॉइंट, हमास अभी तक डिसआर्म नहीं कर सके, हमास आज भी एक्टिव है। दूसरा, हिजबुल्लाह बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है, और हुकूमत, लेबनान हुकूमत का साथ मिलने के बावजूद अमेरिका हिजबुल्लाह को डिसआर्म नहीं कर सका। नंबर 3, अंसारुल्लाह लाहौती 19 महीने 20 महीने तक लगातार बंद रखा रेड सी को, पूरी ताकत लग गई, वेस्टर्न वर्ल्ड लग गया, लेकिन आप ये देखिए कि रेड सी को नहीं खुलवा सके रेड सी को, पूरी ताकत लगने के बावजूद। और आखिर में ये वॉरशिप तो भागना ही पड़ा लेकर, जब मारना शुरू किया हूती ने, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अंसारुल्लाह लाहौती की तारीफ की और उनसे समझौता किया। लेकिन इस समझौते में भी, समझौता अमेरिका और हूतियों के बीच में हुआ था, और हूतियों ने कहा कि जब तक गाजा पे जुल्म नहीं बंद होगा, हम इजराइल पे अटैक करते रहेंगे, हम इजराइल को माफ करने वाले नहीं। तो ये आप देखिए सिचुएशन। तो ये तीनों सिचुएशन में आपको मैं बता रहा हूं। अब ये, अच्छा 12 दिन की जंग भी हो चुकी थी, तब भी इन्हें जंग बंदी करनी पड़ी। कौन सी ऐसी चीज है कि कह रहे कब्जा कर लेंगे वहां, कैसे कब्जा कर लेंगे? लेकिन चूंकि जंग करनी है, एप्स्टीन फाइल से बचना है, आपदा में अवसर तलाश करना है, ये चल रहा है, हर जगह ही चल रहा है, हर जगह ही चल रहा है, हर जगह। ईरान कह रहा है कि साहब हम भारत को भी छोड़ रहे हैं, वो आ जा सकता है, और चीन को, पाकिस्तान को, तमाम ऐसे देशों को छोड़ रहे हैं। श्रीलंका की तो हर संभव मदद करने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद कह रहे कोरोना वाली हालत हो जाएगी। आप बताइए,
अभी दूसरा कह दे तो कहेंगे पैनिक फैलाया जा रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है?